और चलते हैं मानव से महान डॉक्टर लिम सियोजिन, जो रिएक्शन के हमारे गैनोडर्मा के फाउंडर हैं, किंग ऑफ हर्ब जड़ी बूटियों का महाराजा के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को भी मैं कोट कोट चरण करता हूँ। और हमारे इंडिया के फाउंडर के एन वासुफालिया रत्नम मैम को भी मैं कोट कोट चरण करता हूँ। यदि वो इंडिया में न लाते तो आज की डेट में हमारे समक्ष, हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे लाइन में न रहता। तो उनको भी कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और कल की डेट में 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक मीटिंग उनकी भी चली थी और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग थी। सेपरेट मीटिंग थी, लेकिन न जाने कहाँ से नरेंद्र तिवारी जी ने मैसेज भेज दिया था एक्टिव वर्ल्ड लीडर में, तो हम भी जुड़ गए थे। और हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर एस रंजन को भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे बिहार के अग्रवाल जी स्वर्गवासी हो गए हैं, उनको भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे टीएलएस ग्रुप के महा, जिसको कहते हैं हीरो, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, डबल डायमंड PSIP को भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और हमारे बॉम्बे के संचालक उपेंद्र शाह जी, उनको भी मैं कोट कोट चरण स्पर्श करता हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, नाम तो सबके याद ही रहते हैं, इसलिए कि नाम याद रहते हैं कि डेली हम इस टीएलएस ग्रुप में जुड़े रहते हैं। तो लगभग 56 लोग जुड़े हुए हैं। हमारे शिव कुमार जी हैं, हमारे श्यामलाल जी हैं, हमारी सीमा जी हैं, नालिनी जी हैं। और इतने तो बॉम्बे से जुड़ी रहती हैं। फिर नेपाल की बहुत टीमें जुड़ती हैं। सीता जी हैं, फूल कुमारी जी अभी एक्सीडेंटल हो गई थी, भगवान करे आत्मा उनको शांति दें और उनको जल्द से जल्द ठीक करें। इसलिए कि सब एक से एक जुड़े हुए हैं। कल की डेट में श्याम कुमार जी की मीटिंग थी, जबरदस्त मीटिंग थी। परसों की डेट में शिव कुमार जी की मीटिंग थी, जबरदस्त मीटिंग थी। ओम प्रकाश जी की मीटिंग थी, लक्ष्मी जी की मीटिंग थी, डॉक्टर साहब की मीटिंग थी, बस्ती जी से राजेश सिंह जी की मीटिंग थी, और डांग से हमारे सुखराम चौधरी जी की मीटिंग थी। तो ऐसे सब मीटिंग ही दे रहे हैं और सब एक से एक जुड़कर अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं। शिव कुमार जी ने तो माइंड सेट के ऊपर बताया, शून्य शून्य की प्रैक्टिस कीजिए, शून्य करिए, दिमाग को स्थिर रखिए और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहिए। तो ऐसे सारे पार्टिसिपेंट जितने भी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे उपेंद्र शाह जी हों, चाहे हमारे अजीब शेख जी हों, बॉम्बे से सीमा जी रहती हैं, सोनी जी देखिए प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन इन लोगों को तो अभी चांस ही नहीं दिया रहा, इसलिए कि भाई डायमंड अबॉव में मीटिंग का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम तो टीएलएस ग्रुप से यही आराधना करेंगे, यही निवेदन करेंगे कि सबको चांस दिया जाए। ये टीएलएस ग्रुप ही है। टीम लीडर सक्सेस, तो टीम लीडर कोई जरूरी नहीं कि डायमंड ही टीम लीडर के सक्सेस हो, डबल डायमंड ही सक्सेस हो। सारे के सारे सक्सेस हो, पूजा जी सक्सेस हो, जनक दुलारी जी सक्सेस हो। छोटे से छोटे हम भी यहाँ आए थे तो लेबल लेके ही आए थे, केवल एजेंट के रूप में, केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आए थे। लेकिन न जाने कहां से हम स्टार एजेंट बन गए, स्टार रूबी बन गए, स्टार डायमंड बन गए, बॉडी क्वालिफाइड हो गए। तो ये सब श्रेय हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव जी को जाता है। इसलिए जाता है कि न ये सिखाते न हम सीख पाते, इसलिए इन्होंने जोर बांधा। महाराज जी जब कभी हैंड रेस करते थे तो हम बुझा लेते, लोअर कर देते थे, क्या बोलेंगे क्या नहीं, लेकिन जबरदस्ती बुला बुला के इन्होंने यहाँ बैठा दिया। जब हमारी मीटिंग लगती थी तो ये 10 मिनट पहले ही ओपनिंग करके आ जाते थे, पूछते थे कैसे हैं मौर्य जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो कहते थे हाँ सर हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं, जानदार शानदार ईमानदार पहरेदार दीदार। तो ये आवाज उन्हीं की देर है जो आज की डेट में आवाज आप लोगों के समक्ष है। इसलिए समक्ष है कि उन्होंने ही सिखाया। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो जो संघर्ष जाता
सकता। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, उपेंद्र शाह जी ने कहा। तो हम पीछे नहीं हटते, इसलिए नहीं हटते पीछे कि हमारी आदत बन चुकी है। जैसे बॉम्बे की सीमा जी हैं, वो कहती है धक्का मार के सारी बोल के तब मैं नमस्ते करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, भी रिएक्शन नहीं बताती, कुछ दूसरी बातें करती हूँ, उसके बाद में रिएक्शन। तो ये भी एक सीख है, नारी शक्ति है। और नारी शक्ति में तो चलता है भाई, हम ही लोग कहीं जाके अगर धक्का मार देंगे तो चप्पल उठा के मारना शुरू कर देंगे, कोई नहीं। तो ये होता है एक्सपीरियंस, अनुभव। तो इसके लिए सीखना पड़ेगा, मतलब हर चीज की ज्ञान लेना पड़ेगा। ज्ञान कहाँ से होगा? जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करें, जन के प्रोडक्ट खाएंगे नहीं, तब तक ये ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप फील्ड में भी नहीं जा पाएंगे, कुछ बता भी नहीं पाएंगे। तो इसका मेन ही उद्देश्य है यूज शेयर एंड बिल्ड, यूज शेयर एंड बिल्ड। तो जितने मेंबर जुड़े हुए हैं, अब आज की डेट में देखिए 78 मेंबर जुड़े हुए हैं, और सब ये अपने को लिए जुड़े हुए हैं कि हम कुछ कर दिखलाएं, कुछ करना है। क्या करना है? बिजनेस करना। बिजनेस करके हमें आगे जाना। कल की डेट में देखिए, अभी मीटिंग हमारे श्री अशोक कुमार यादव जी की मीटिंग थी, 7 बजे आरबीसी की मीटिंग। उन्होंने टोटल प्रोमो, जो नई स्कीम चली हुई है नवंबर और दिसंबर, आग लगा दो सीने में जब तक 5,000 ना आए महीने, मतलब 5,000 पीवी ना आए महीने में। 5,000 पीवी तो सेल्फ करिए, स्टार एजेंट के डाउन में यदि है, स्टार एजेंट नॉन स्टार एजेंट है तो 3,000 करिए, एक स्पाइरुलिना मिलेगा। और यदि 5,000 कर देते हैं तो 2 स्पाइरुलिना मिलेगा नवंबर में। यही प्रक्रिया अगर दिसंबर में नॉन स्टार एजेंट है, अगर 5,000 करते हैं तो डबल डबल 2 दूनी 4 स्पाइरुलिना मिले। और प्लस उपेंद्र शाह जी केतली दिखा रहे थे, वो केतली भी मिलेगी पानी गर्म करने के लिए, चाय गर्म करने के लिए, कॉफी गर्म करने के लिए, तो केतली भी मिलेगी। और यही स्कीम अंतर्गत यदि नवंबर दिसंबर में यदि स्टार एजेंट के ऊपर, डायमंड अवार्ड के ऊपर जितने भी लोग हैं, यदि आप 5-5 हजार पीवी करते हैं तो एक एक स्पारुलिना पे मिलेगा ही, केतली भी मिलेगी। और नवंबर में 7 लोगों को यही अपने डाउनलाइन में, कहीं से भी अपने लाइन में, यदि आप 7,000 पीवी, 5-5 हजार पीवी 7 लोग यदि करते हैं तो आप क्वालिफाइड नवंबर में हो जाएंगे। फिर यही दिसंबर में आप करेंगे तो ये 10 लोगों से कराना 10,000 पीवी, मतलब 50,000 पीवी प्लस 5,000, मतलब 55, इधर 40, 95,000 का पीवी का गेम है। और ये भी नहीं है कि आप अकेले का गेम है, अकेले का मात्र 5,000 का गेम है। उसके बाद जो आपकी टीम है तो लीड है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। टीम में यदि आप करवाते हैं 5-5 हजार 10 लोगों से दिसंबर में, और 10-10 हजार 5 लोगों को नवंबर में, 50, मतलब मतलब 7-35 हजार भी, मतलब 7 लोगों से 5-5 हजार भी फर्स्ट नवंबर, सेकेंड में 10 लोगों से ऐड हो जाते हैं। और आपको मौका मिलता है सिद्दीपेट जाने का, मलेशिया तो नहीं लेकिन सिद्दीपेट जाने का मौका मिलता है। वो भी आप हैदराबाद तक पहुंचने, मतलब सिद्दीपेट हैदराबाद पहुंचने पहुंचने मतलब आपको पहुंचने अपने आप में जाना पड़ेगा, अपने साधन से जाना पड़ेगा, अपने किराए से जाना पड़ेगा। फिर वहां के लिए फिर वहां मजा ही मजा है। अशोक कुमार यादव जी कह रहे थे कि 2 रात 3 दिन मौज मस्ती करेंगे, मीटिंग भी होगी, प्लांट भी दिखाया जाएगा, घुमाएंगे टहलाएंगे, सब कुछ, फिर आनंद ही आनंद। तो ये तो नवंबर दिसंबर की आई है। और जितने भी लोग जुड़े हैं, हम चाह रहे हैं कि सब वहाँ इस स्कीम में अंतर्गत आए और इसका आनंद उठाएं। तो कल की आरबीसी मीटिंग में हमारे अशोक कुमार यादव जी ने यही खूब बतलाया। इसके बाद उन्होंने बताया कि
ये बिजनेस में क्या क्या होना, धैर्य, विश्वास, ईमानदारी, भलाई, सुनीता, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा भी है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हैं। के माशुपालिया जी, देखिए हमारे प्रोफेसर जी ने मीटिंग थी, उन्होंने भी कहा कि यदि आप अपनी टीम को सिखाते हैं, आप अपने नीचे की टीम को अगर लेकर बढ़ते हैं आगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। एक आध लोग होंगे जो अपने आप में करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन टीम नहीं है तो कुछ नहीं है। टीम है तो सर्वे सर्वा है, सब कुछ कर सकते हैं। टीम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो वही हाल है। व्यवस्था, कल की डेट में एक स्लोगन आया था, तो देखते रहते हैं, किसी की व्यवस्था है और किसी की अज्ञानता है। तो उस पे एक टॉपिक हम बताना चाहते हैं आपको, अज्ञानता और व्यवस्था। यूरोप में व्यवस्था है 8 महीने कोट टाई पहन के, मतलब कोट पैंट पहन के निकलने की, इसलिए वहां ठंड ज्यादा रहती है। उनकी व्यवस्था है कोट टाई मतलब कोट पैंट पहन के निकलने की। लेकिन हमारी अज्ञानता के यहाँ हमारे यहाँ शादी विवाह जब गर्मी में पड़ता है, तब भी हम कोट पैंट पहन के निकलते हैं। क्यों? हमारी अज्ञानता है। उनकी तो एक व्यवस्था है कि नहीं पहनेंगे तो ठंड लग जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ अज्ञानता है। हम अज्ञानता के कारण पहने। वैसे ही हमारे यहाँ 56 भोग है। भोजन में 56 भोग राशन की तरह, मतलब हर चीज हमारे पास है। लेकिन विदेश में व्यवस्था है क्या? पिज्जा की। पिज्जा, चाउमीन, सांभर, इडली, डोसा, पाव भाजी खाने की एक व्यवस्था है, इसलिए कि वहां ताजा राशन मिलेगा ही नहीं। तो वहां सड़े आटे की पिज्जा, बर्गर सब खाते हैं। तो वहां क्या है? व्यवस्था है। हमारे यहाँ ताजा, लेकिन नहीं, उसको हटा के आज की डेट में हम अज्ञानता कर रहे हैं। क्या? बर्गर खा रहे हैं, चिल्ला, चाउमीन, इडली, सांभर, डोसा, पाव भाजी खा रहे हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। हमारे यहाँ जड़ी बूटी है, ये महाराजा। लेकिन वहां क्या है? यूरोप में व्यवस्था है क्या है? वहां जड़ी बूटी कम व्यवस्था की गई, मतलब वहां कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है। लेकिन वहां क्या है? जानवरों से जो बनती हैं कैप्सूल दवाइयां बनती हैं, जानवरों से मांस की जो दवाइयां बनती हैं, उनको वो खाने को पड़ रही है। वहां की व्यवस्था है। लेकिन इंडिया में, अपने भारतवर्ष में, अज्ञानता के कारण खा रहे दवाई, जड़ी बूटी नहीं खा रहे। वहां की व्यवस्था है, यहाँ अज्ञानता है। उसी तरह हमारे यहाँ जड़ी बूटी से बने, मतलब पेय पदार्थ में, वहाँ ठंडा पीने की व्यवस्था। हमारे यहाँ छाछ है, लस्सी है, दही मट्ठा है, क्रीम, मतलब इतने सारी चीजें हैं पेय पदार्थ में। लेकिन वहाँ ठंडा पीने की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ शौक में, यहाँ पीने के कितने, मतलब 30 प्रकार, मतलब बहुत सारे पेय पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ अज्ञानता के कारण ठंडा पी रहे हैं। ठंडा पी के अपनी शरीर में विटामिन सी, मतलब कैल्शियम को घटा दे रहे हैं। लेकिन क्या? वहां की तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ अज्ञानता। तो इसी तरह से व्यवस्था व्यवस्था किसकी और अज्ञानता किसकी? तो ये हमारे सब ऊपर लागू हो जाए। उसी तरह यदि आप सतर्क नहीं होंगे, स्वास्थ्य, अगर आप अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के पीछे नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में आप भी फ्रेम में अटक जाए। लेकिन रिएक्शन वाले नहीं अटकेंगे, इसलिए नहीं अटकेंगे, इसलिए रिएक्शन वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आज की डेट में यदि देखा जाए, जितने भी लोग परेशान हैं, पेशेंट जितने भी बीमार हैं, यदि शुगर का ही देख लिया जाए, तो हर तीसरा व्यक्ति शुगर से परेशान है। तीसरा व्यक्ति। हम भी हो जाते, यदि रिएक्शन का प्रोडक्ट ना मिलता, हम भी तीसरा पेशेंट हम भी बन जाते।
लेकिन आज रिएक्शन का प्रोडक्ट शुरू कर दिए हैं, बीमारी नाम की चीज ही नहीं रहती। इसीलिए देखिए उपेंद्र शाह जी ने हमको कहा कि नॉट, लिखे हुए हैं डायरी में, बहुत सारी डायरी देखिए, सारे बहुत सारी डायरियां हम बना के रखी हैं, देखिए हम सब नोट करते हैं। तो हमने अपने डायरी में लिख दिया, नॉट एक्सीडेंटल केस, माय एज 101 ईयर्स। क्यों? विश्वास हो गया है किसके ऊपर? रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए विश्वास हो गया है कि ये भोजन है, भोजन जब मिलेगा तो कोशिकाएं हमारी अस्वस्थ नहीं। सारा गेम कोशिकाओं का है, दो ही कोश जाती है, माँ और पिता। दो ही कोश गई, 9 महीने में पूरी बॉडी तैयार हुई। 9 महीने में आपकी पूरी बॉडी तैयार, तंत्र खंड संत जितना भी है सब कुछ तैयार होके बाहर आया। तो ये क्या है? कोशिकाएं, सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। कोशिकाएं अस्वस्थ, शरीर अस्वस्थ। कोशिकाएं खत्म, शरीर खत्म। जब शरीर को भोजन मिलता रहेगा तो क्यों कोशिकाएं स्वस्थ ही नहीं होगी, जवान बनी रहेगी? जब भोजन मिलता रहेगा, इनको पोषक तत्व मिलता रहेगा, तो ये अस्वस्थ नहीं होंगी और अब जागृत बनी रहेंगी। तो ये विश्वास हुआ। विश्वास इसलिए हुआ कि हम प्रोडक्ट खाना शुरू किए, इसकी जानकारी हुई, तब जाके आज की डेट में हम कहते हैं भैया पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर व्यापार की बात करो। जब पहले इस्तेमाल ही नहीं करोगे, इसकी जानकारी ही नहीं होगी, फिर आप क्या करेंगे? आप मार्केट में जाके कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना बड़ा तो व्यापारी बन जाए, लेकिन यदि प्रोडक्ट आप नहीं खाएंगे तो आप इसके ज्ञाता नहीं बन पाएंगे। ज्ञाता बनने के लिए आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तभी आप मार्केट में फील्ड में बता पाएंगे। मार्केट में क्या प्रोडक्ट बिकता है? प्रोडक्ट नहीं बिकता। प्रोडक्ट के ऊपर जो विश्वास होता है वो बिकता है। मार्केट में प्रोडक्ट के ऊपर जो विश्वास होता है वो बिकता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास कब होगा? जब आप प्रोडक्ट खाएंगे, जब आप अगले को खिलाएंगे। अगले को ये मत कहिए कि भैया, कल की देखिए श्याम कुमार जी ने कहा कि प्रोडक्ट की गारंटी मत लीजिए। गारंटी तो डॉक्टर नहीं लेता, तो हम आप क्या चीज? गारंटी मत लीजिए। उसको विश्वास के साथ उसको कहिए खाइए। अपने आप फनफनाना शुरू करेंगे, स्वस्थ होना शुरू करेंगे, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर मर्ज का इलाज करती है, रिएक्शन पूरे शरीर को इलाज, मतलब पूरे शरीर को ही ठीक कर देगी। जब शरीर ठीक रहेगी तो डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन लोग मानते ही नहीं थे। कहावत है, दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं है, तो फिर मानते मानते सीधे प्रेम में जानते। फिर सीधे प्रेम में जाना है, इसलिए कि दिल है कि मानता नहीं, तो दिल है मानता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि दिल मान गया तो आप स्वस्थ हो गए, फिर डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं आज जरूरी है, कल मजबूरी हो जाएगी। इसलिए मजबूरी हो जाएगी कि जब बॉडी अस्वस्थ हो जाएगी तो आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा। फिर वहां जूसर मशीन नहीं है, चूसर मशीन है। रंजीत गुप्ता जी कहते हैं जितने डॉक्टर हैं वो जूसर मशीन नहीं है, चूसर मशीन है, चूसर मशीन। फिर चूसर मशीन के पास जाना पड़ेगा। तो जूसर मशीन नहीं है, चूसर मशीन है। तो ऐसे मशीन के पास मत जाइए। आप हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट खाइए। आप रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, जानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे, पहरेदार रहेंगे और जिंदाबाद रहेंगे। हमारे गोविंदा शाह जी कहते हैं ना जिंदाबाद, हमारे शुक्राम जी कहते हैं जिंदाबाद। हमारे देखिए असलम मकरानी जी भी जुड़े हुए हैं, एकदम बागल लगा के हिट एंड नीट में दिखाई दे रहे हैं।
क्यों दिखाई दे रहा है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं। हमारे देखिए पूजा जी एकदम 32-32 हजार का चेक दिखा रही है, नोटों का गड्डी दिखा रही है। तो इनको लाभ मिल चुका है, यहाँ स्वास्थ्य भी मिला हुआ है और यहाँ नोट भी मिल रही है। और सीमा जी देखिए हमारी क्या कहती है, कहीं चोपड़ी में नहीं लिखोगे तो खोपड़ी में क्या रहेगा, तो चोपड़ी में लिखोगे तभी खोपड़ी में रहेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देंगे फिर आप लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे, कोई ज्ञान की अज्ञानता की बात ही नहीं रहेगी। आप एक एक पॉइंट यदि पकड़ेंगे तो आप उस रास्ते उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे जिस मंजिल पे आपको पहुंचा। धैर्य और विश्वास के साथ। हमारे अशोक कुमार यादव जी ने कहा कि हम लोग भी बदला गए थे, हम लोग भी 1-1000 पीवी बनाते थे, फिर बाद में पता चला कि 1000 पीवी से कुछ नहीं हो पड़ेगा। और 3035 पीवी, अब तो 5000 की लाइन लग गई है। अभी जस्ट देखिए मलेशिया में सेलिब्रेशन था, वहां देखिए एमडी रफीक जी ने कहा कि जो 30 साल में वर्क नहीं हुआ, 30 साल में जो वर्क हुआ है वो 3 साल में अब होने वाला है। बताइए कैसे होगा, कैसे होगा? इसी तरह होगा जैसे हो रहा। हम लोग भी नहीं जानते थे होगा, लेकिन लगे रहेंगे तभी हो पाएगा। ध्यान देना पड़ेगा, रिएक्शन के विषय में जानकारी लेना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा, मेगा मीटिंग जाना पड़ेगा, टीएलएस ग्रुप की मीटिंग सुबह ज्वाइन होना पड़ेगा, गेनो चर्चा शाम को रात में 9 बजे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो ये इम्पॉसिबल होगा कब? जब आप चाहेंगे तब। विचारों को केवल पढ़ने से परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। इम्पॉसिबल को गौर से देखो, इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठा के सामने देखो तो जिंदगी खड़ी है। समय एक सिक्का है, पलटेगा जरूर, बस तू सिक्का उछालने का हौसला रख। जिस दिन आप अपना वैल्यू बढ़ा लिए रिएक्शन में, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। जिस दिन आपने अपनी खुद की सोच बड़ी कर ली, उस दिन से बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। महिला शक्ति देखिए, महिला शक्ति क्या कर रही है। हमारे रिएक्शन में बहुत सारी महिलाओं में इतिहास रचा है। स्त्री अकेले खड़ी होने से डरती है, उसे लगता है समाज उसका बहिष्कार करेगा। पर जो स्त्री अकेले खड़े होना सीख जाती है, समाज उससे डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका बहिष्कार किया जा चुका है। अल्लाह क्या ना कर सके, यह इतिहास गवाह है। नारी शक्ति जिंदाबाद। इसलिए नारियों के लिए मैं तो यही कहता हूं कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, और गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। इसलिए नारी शक्ति को मैं सम्मान इसलिए देता हूँ कि 70% नारियों का ये बिजनेस ही है रिएक्शन। हम आप तो पीछे से हैं, 70% महिलाएं नारी शक्ति हैं जो बिजनेस की योग है। बाकी हम लोग तो कर लिया तो काम ठान लिया तो जीत है, नहीं तो हार है। अवसर मौका, हर व्यक्ति सोचता है मुझे कोई ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूं।
अपने परिवार को दुनिया की सारी खुशियां दे सकता, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे अवसर को जो वो दे सकता है, क्या उसे समय रहते पहचान पाता है? क्या उस अवसर के अनुरूप काम करता है? ज्यादातर लोग तो अवसर मिलने पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह घड़ी अवसर है। शायद इसलिए ज्यादातर लोग दुनिया में असफल रह जाते। डिएक्शन में लूट मची है, लूट सके तो लूट। डिएक्शन में लूट मची है, लूट सके तो लूट, वरना बाद में पछताओ कि स्कीम जाएगी छूट। तो स्कीम आई हुई है, आप लोग लूट लो। क्या आप भी ऐसी गलती करना चाहोगे? डिएक्शन भगवान के दिए हुए सर्वोत्तम अवसरों में से एक है। जहाँ पूरे होते हैं सपने, जहाँ मिलती है आजादी, जहाँ मिलती है दुआएं, जहाँ मिलता है सम्मान, जहाँ होता है जीवन सार्थक, ऐसा अद्भुत अवसर यदि आपको मिला है तो उसे गंभीरता पूर्वक समझो और कुछ कर जाओ। अपने लिए, अपनों के लिए समझदार बनो, होशियार नहीं। जागो ग्राहक, जागो। इलाज से बेहतर है बचाव। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है, अब बड़े बड़े डॉक्टरों का भी कहना है, अगर तन मन को स्वस्थ है रखना तो रिएक्शन प्रोडक्ट को बनाना होगा अपना। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, अज्ञान के बिना कोई सम्मान नहीं। गुरु ही जीवन के आधार हैं, गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं। तो हमारे अब तो गुरु डॉक्टर अक्षय कुमार यादव जी हो गए, भूपेंद्र शाह जी हो गए, हमारे श्यामलाल जी हो गए, सुखराम जी हो गए, ओम प्रकाश जी हो गए, केश कुमारी जी हो गई, लक्ष्मी जी हो गए, लोक बहादुर जी हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, राजेश, बहुत सारे गुरु हैं। अब ये मत सोचो कि क्या एक ही गुरु से काम चलेगा, बहुत सारे गुरु आपको डिएक्शन में मिलेंगे। अगर एक एक गुरुओं से अगर एक एक पॉइंट लेंगे तो बहुत आगे आप जाए। किसी के प्रति समर्पित होना मुश्किल नहीं होता, अब मुश्किल होता है दूसरों से अपने समर्पण की कदर कर पाना। हर परिस्थिति एक सौगात है, और हर अनुभव एक खजाना। यदि आपके पास पैसे नहीं